हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन माय स्टडी लॉबी चैनल। आज मैं आप लोगों को सगीर अहमद कॉम्पिटिटिव बुक का चैप्टर 4 यानी डेसिमल फ्रैक्शन बताने जा रहा हूँ। ऐसे ऐसे हम लोग सिंपल फ्रैक्शन जो होता है उसका जोड़ घटाव गुणा भाग, हाँ, इस तरह का जो सवाल होता है सिंपल फ्रैक्शन में उसको हम आसानी से बना लेते हैं। लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन में जो है जोड़ घटाव गुणा भाग आदि बनाने के लिए जो है कुछ कंडीशन का ज़रूरत पड़ता है, हाँ, जिसको आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसमें से कुछ सवाल सेलेक्टेड सवाल सगीर अहमद का चैप्टर 4 से मैंने सेलेक्ट करके आप लोगों के सामने रखा हूं और उसको आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। इसीलिए कि डेसिमल फ्रैक्शन का जोड़ घटाव गुणा भाग या सम्मिलित क्रिया जो होता है जिसमें जोड़ घटाव गुणा भाग आदि सारे रहते हैं, उसमें हम किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं। सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं और इसको हम बनाते हैं। ये बिल्कुल इजी प्रोसेस से आपको समझाएंगे जो कि आप आसानी से समझ जाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल नंबर हमारा जैसे ये है डेसिमल फ्रैक्शन का, ये 631.39 प्लस 142.412 प्लस 53.0123। हाँ, इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने में जैसे हम सिंपल फ्रैक्शन में सारे को इकट्ठा करके ऐड कर देते हैं, उसी तरह से डेसिमल फ्रैक्शन में भी सारे को इकट्ठा करके जोड़ देते हैं, बशर्ते कि कुछ कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है, जैसे दशमलव के बाद जो है जितनी अंक रहता है उसको हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है हमारा पहला, एज फॉर एग्जांपल हम समझाते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 631 यानी 631.39। चलो, ये फर्स्ट टर्म मैंने लिख दिया। अब देखो सेकेंड टर्म क्या है, 142.412। तो यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है, तो इसके सामने लिखेंगे 142.41 और पॉइंट के सामने पॉइंट आना चाहिए। यही डेसिमल फ्रैक्शन का मेन तथ्य है। तब हम जैसे यदि करेंगे तो हमारा सवाल कभी भी गलत नहीं होगा, जोड़ रहे चाहे घटाव रहे चाहे गुणा रहे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दशमलव से पहले 3 अंक है, इधर 2 अंक है, तो उसी तरह से इधर भी 3 अंक है, इधर भी 2 अंक है, तो ये तो सेम आ गया। अब चलते हैं यहाँ, जैसे 53 यानी 53 पॉइंट, तो पॉइंट के सामने सबसे पहले हम पॉइंट दे देंगे और उसके बाद यहाँ है 53, तो 3 को यहाँ लिखेंगे, 5 को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 0.0127, तो यहाँ पर 0 दे दिए, 1 2 और हम यहाँ पर 7 दे दिए। इसको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 अंक है, यहाँ पर 2 ही अंक है और यहाँ पर 2 ही अंक है। तो रिक्त स्थानों को हम यहाँ पर 0 के द्वारा भर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर 2 0 हम दे देंगे। ठीक है, तो ये टोटल आ गया, यहाँ भी हम 2 0 देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा जोड़ने में आसानी होगा। अब देखो 0 0 0 7, यानी हम 7 आ गया, 0 0 2, तो यहाँ पर 2 आ गया। अब इसके बाद क्या, 9 1 10 10 1 11, 1 बाकी 1 बचा, 1 इसमें हम प्लस कर देंगे। ठीक है, जो बचा उसमें 1 प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 4 4 कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट के सामने हम पॉइंट डाल दिए। इधर चलते हैं, 3 2 5 1 क्या हो जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। और यहाँ पर 4 3 7 और 5 12 हो गया, 12 का 2 हो गया, बाकी बचा 1, तो इसमें हम क्या कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे। तो 6 1 7 7 1 क्या हो जाएगा, 8। हाँ, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल फ्रैक्शन की ही तरह जोड़ है, बशर्ते इसमें ये ध्यान देना है डेसिमल फ्रैक्शन के जोड़ में कि दशमलव के सामने है जितना भी है वो हमारा दशमलव आना चाहिए। और उसके हिसाब से यदि 2 अंक है तो 2 अंक के अनुसार यहाँ पर इसे लिखेंगे, 3 अंक है तो इसी तरह से जब हम लिखेंगे और प्लस जोड़ेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अब जैसे देखो दूसरे नंबर का सवाल है। दूसरा नंबर का सवाल है कि 1376
1376 और माइनस हमने क्या दिया, x दिया। वहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, इसीलिए मैंने क्या दे दिया, x दिया। और बराबर लिखा हुआ है, बराबर दिया हुआ है 841.474 और फिर माइनस 149.03 इस टाइप का सवाल है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ जो x दिया हुआ है यहाँ पर कौन सा अंक होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये जो है इन दोनों को एक दूसरे से हम घटा देंगे। तो दोनों को जब घटा देंगे तो एक संख्या हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो है x को हम उधर ले आएंगे और उसको हम इधर ले आएंगे। जैसे लिखते हैं पहले, या 1376 क्या है, हाँ थोड़ा सा छूट गया, 1376.23 है, यहाँ पर है 0.23 और माइनस तक x है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.23 और माइनस x। ठीक है, तो इसको जो है सबसे पहले क्या करेंगे, हम घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, तो यहाँ पर देखो इस तरह से यदि आपको घटाने में आसानी नहीं होता है तो आप रफ वर्क में आप ऐसे कर सकते हैं, 841.474 ये फर्स्ट टर्म लिख दिया। उसके बाद उसमें माइनस कितना करना है, 149.03, हाँ इतना सा माइनस करना है। यहाँ पर एक अंक एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर हम 0 डाल सकते हैं। अब देखो इसको घटाते हैं, 4 में 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा, 7 में 3 जाएगा तो ये भी 4 बचेगा, और 4 में 0 जाएगा तो ये भी हमारा 4 बचेगा, हाँ यानी 444 हो गया। अब देखो यहाँ पर 1 में तो 9 नहीं घटेगा, 10 पैसा ले लिए, 11 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 2। ठीक है, यहाँ पर 3 बचा, 13 इधर से 1 दाई पैसा लिए, 13 में 4 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ पर बचा हमारा कितना, 7 में 1 जाएगा तो 6 बचेगा। कितना हुआ, इन दोनों को घटा करके, जो घटा करके हुआ यहाँ पर हम लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा 692.444। ठीक है, अब जो है ये माइनस x है, इसको जब हम उधर ले जाएंगे तो वो प्लस x हो जाएगा, और ये जो प्लस टर्म है जब इसको हम इधर लाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, यानी कि 1376.23 और इसमें हम माइनस कितना कर देंगे, 692.444 इक्वल टू हमारा x आ जाएगा। क्या किए, इतना टर्म में इसको हम इधर ला करके घटा देंगे तो वो हमारा क्या वैल्यू निकल जाएगा x का। तो यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 3 अंक, यहाँ पर 2 ही अंक, यहाँ पर हम 0 डाल देंगे। ठीक है, 0 डाल देंगे, उसके बाद घटाते हैं, 10 में 4 जाएगा तो बचेगा 6, यहाँ पर 2 बचा, 1 10 2 12 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा। यहाँ पर 1 बचा यानी 11, 1 10 है कि 11 में 4 जाएगा तो यहाँ पर 7 बच गया। अब यहाँ पर पॉइंट डाल दिए, यहाँ पर बचा हमारा कितना, 5 में 2 गया तो बचा हमारा 3। ठीक है, यहाँ पर 7 में तो 9 नहीं घटेगा, 1 10 पैसा लिए, 17 में 9 जाएगा तो 9 8 17 यानी 8 बच गया। यहाँ पर कितना हो गया, 12 में 6 आ जाएगा तो 6 हो गया, इतना 683.786 ये हमारा x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, इसी तरह से हम ये डेसिमल फ्रैक्शन का जो जोड़ घटाव है इसी तरह से हम बनाते हैं। चलते हैं अब, ये देखो ये फर्स्ट मैंने बना दिया, उसके बाद 5 नंबर का क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया था सगीर अहमद से, उसको भी बनाया। अब है 6 नंबर का सेलेक्ट किए हैं, इसको बनाना है। ये है क्या, 432.4 जोड़ 53.6 भागा 6.7। तो सबसे पहले ये हमारा 6 नंबर का सवाल क्या है, 432.4 और उसके बाद क्या है प्लस 53.6 और डिवाइड किसे करना है 6.7 से। तो इसमें देखो जोड़
और भागा, दो चीज़ है। तो सबसे पहले हम क्या किसका क्रिया करेंगे, भाग का क्रिया करेंगे। भाग का क्रिया करेंगे यानी इसको इससे भाग देना है और जो भागफल होगा इसमें हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखो क्या है, भाग कैसे करेंगे, ये 53.6 है, उसमें भाग देंगे 6.7 से। तो यहाँ पर ये देखना है कि पॉइंट के बाद यहाँ पर एक अंक है, ऊपर भी पॉइंट के बाद एक अंक है, तो हम पॉइंट को उड़ा सकते हैं यानी कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 536 और उसमें किससे भाग देंगे, 67 से। 67 से भाग देंगे तो ये देखो 67 पे सबसे पहले 6 से ट्राई करो, यहाँ पर 2 अंक लेना है, 53 लेना है और 2 अंक ट्राई करना है। तो 6 के 36, 6 7 42, 6 8 48, हाँ 6 8 48। यदि 67 गुना 8 करते हैं तो क्या होता है, ट्राई करते हैं, ट्राई टू टेस्ट। 8 7 56 के 6 बाकी 5 हो गया और उसके बाद 8 6 का 48, 5 क्या हो जाएगा 53 यानी 536, यानी 8 बार में हमारा ये कट जाता है 536। ठीक है, तो इसका भागफल कितना हुआ, 8 हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे 432.4 प्लस 8, प्लस क्या लिखे हम 8 लिखे। अब देखो इसको जोड़ना कैसे है, ये 9 की 8 को हमें 4 के साथ जोड़ना है। जोड़ना कैसे है, इसको इस तरह से जोड़ते हैं 432.4 और प्लस 8 डालेंगे, 8 के बाद पॉइंट डालेंगे, उसके बाद एक अंक है तो 0 बिठा देंगे। इस तरह से जोड़ेंगे तब हमारा सवाल सही होगा। 4 हो गया, 8 2 10 का 0 हो गया, बाकी कितना 1 3 1 4 और ये भी 4 हो जाएगा। यहाँ पर हम पॉइंट बैठा देंगे। हाँ, मैं हल्का सा आप लोग ध्यान दीजिएगा तो बिल्कुल सिंपल फ्रैक्शन की तरह ही ये डेसिमल फ्रैक्शन है, बशर्ते कि सिर्फ डेसिमल पॉइंट का हमेशा ध्यान में रख करके बनाना है कि उसको किस स्थान पर रखें जो कि हमारा करेक्ट आंसर आ जाए। ठीक है, जैसे अब चलते हैं सवाल नंबर 7वें पर। 7वें नंबर का सवाल है, एक मिनट, अब देखो चलते हैं 7वें नंबर का सवाल, वो भी मोस्ट VVI है कंपटीशन के व्यू से। बशर्ते ये सवाल देखने में बिल्कुल इजी लगता है कि ये जो है आसानी से बन जाएगा, लेकिन विद्यार्थी लोग क्या करता है, इजी के बनाने के चक्कर में यानी जल्दीबाजी के चक्कर में वो आंसर को सही सेलेक्ट नहीं कर सकता है। क्योंकि इसमें जो है देखो ये है प्लस ये है, उसके बाद मध्यम ब्रैकेट है, छोटी ब्रैकेट है, प्लस ये है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें जो कि बिल्कुल आसानी से और कम समय में हमारा आंसर बन जाए। एक मिनट, अब देखो ये 7 नंबर का हमारा सवाल है जिसको हमें हल करना है। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए बताया था बोडमॉस नाम का एक फार्मूला था। ठीक है, बोडमॉस नाम का जो फार्मूला था उसमें क्या था, जैसे देखो यहाँ BODMAS, तो बोडमॉस नाम का जो फार्मूला था, इसी फार्मूले के आधार पर हम सिंपल फ्रैक्शन को सॉल्व करते थे। जैसे बी से हो गया ब्रैकेट, ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट होता है, बड़ी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट। ठीक है, तो उसके बाद ओ से होता है ऑफ मीन्स का होता है, डी से डिवीजन मीन्स भाग, एम से मल्टीप्लिकेशन गुना, ए से एडिशन जोड़ और एस से सब्सट्रैक्शन। हाँ, इस तरह से क्रिया होता है। यदि कोई ज़रूरी नहीं कि ये बोडमॉस में जितने सारे हैं वो सारे एक ही सवाल में आ जाए, लेकिन जो भी आया है उसको हम सिंसियर ढंग से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में भी 3 ब्रैकेट है, ए होता है बड़ी ब्रैकेट, ए होता है मंझली ब्रैकेट और एक होता है ये छोटी ब्रैकेट। ठीक है, तो ब्रैकेट में सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, इसके बाद चलेंगे मंझली ब्रैकेट में, उसके बाद चलेंगे हम बड़ी ब्रैकेट में। इस तरह से इस ब्रैकेट का क्रिया का हम सॉल्व करते हैं। ऑफ मीन्स होता है का एज ए गुना है, उसके बाद यदि ब्रैकेट नहीं है, चलो नहीं है, लेकिन यदि
ऑफ है तो ऑफ का क्रिया करेंगे, या गुना है तो पहले गुना का क्रिया करेंगे, उसके बाद भाग का क्रिया करेंगे, उसके बाद जोड़ का, उसके ये गुना का ऑफ, ये देखो ऑफ का क्रिया करेंगे, उसके बाद भाग का क्रिया करेंगे यदि सवाल में अवेलेबल भाग है तब, अन्यथा ये मल्टीप्लिकेशन का क्रिया करेंगे, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद लास्ट में सब्सट्रैक्शन का क्रिया करेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर देखो कि सबसे पहले हमारा ये मंझली ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट है, क्या है, मंझली ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट है। तो यहीं से सवाल को हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हुए मंझली ब्रैकेट का क्रिया करेंगे, उसके बाद जो है इसके साथ अटैच करेंगे, उसके बाद इसके साथ अटैच करेंगे, इस तरह से इस तरह के सवाल को हम बनाते हैं। तो चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 3.6 में 1.5 घटाएंगे, तो यहाँ से हम लिखते हुए चलेंगे यहाँ पर, तो 2.002 प्लस 7.9 और ब्रैकेट है 2.8 माइनस 6.3, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब गुना है, ठीक है। तो ये 3.6 में 1.5 रफ में घटा लेंगे, माइनस 1.5, तो कितना 6 में 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2.1 हुआ, 2.1 हुआ, ठीक है। ये छोटी ब्रैकेट ख़त्म हो गया, उसके बाद प्लस देंगे 15.6 और मंझली ब्रैकेट से इसको हम घेर देंगे। फिर चलते हैं यहाँ पर 2.2002 प्लस 7.9 किए। अब यहाँ पर देखना है, पहले इन दोनों को हम गुना कर लेंगे, गुना करके उसके बाद जोड़ वाला जो टर्म है उसको जोड़ देंगे, उसके बाद लास्ट में ये जो है इसको जब गुना करेंगे, ये सब्सट्रैक्ट वाला टर्म है, तो जोड़ वाला कौन सा टर्म है हमारा, ये और ये है, इन दोनों को पहले जोड़ देंगे। तो चलो इसको पहले जोड़ ही देते हैं, कितना है 15.6 प्लस 2.8। देखो जोड़ने का तरीका यही है, न कि हम 2 को यहाँ देंगे, 2 को हम पॉइंट के सामने देंगे, ये पॉइंट के सामने, ये 2.8, तो 8 से 14 4 हो गया, बाकी 1 5 2 7 1 8 1, ये कितना हुआ 18.4, मान 18.4, कितना हुआ 18.4, और माइनस क्या करेंगे, अब देखो ये 6.3 इंटू 2.1, इसको कैसे करेंगे गुना, देखो कितना है 6.2 और 2.1, तो सबसे पहले कैसे गुना करते हैं, 1 से करते हैं, 1 से करेंगे तो 6.2 ही आएगा, फिर 1 से किए तो एक घर क्या करेंगे क्रॉस करेंगे, उसके बाद 2 से 2 दूनी 4 हो गया, और 6 दूनी 12 हो गया, तो ये हो गया हमारा 2, 6 4 10 का 0, बाकी 1 2 1 3 और इतना, कितना हुआ 130.2। हाँ तो यहाँ पर देखो 6.2 और इंटू क्या किए 2.1, तो ये इंटू करने के बाद हुआ 1302। तो यहाँ जो है डेसिमल जो है 1 और 1 2 अंक के बाद हमें बैठाना है, ठीक है, यहाँ पर डेसिमल बैठ जाएगा, यानी 13.02 होगा, 13.02। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 13.02 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अब देखो यहाँ पर कि क्या करना है, इसमें इसको माइनस करना है, तो पहले लिखते हैं 2.002 प्लस 7.9, उसके बाद अब मध्यम ब्रैकेट को हम हटा देते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई आ जाएगा गुने, कितना घटाना है 18.4 में क्या घटाना है 13.02 घटाना। तो यहाँ पर 1 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, यहाँ पर हम 0 हम बैठा सकते हैं, माइनस कर देते हैं, 10 में हमारा 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा, यहाँ पर बचा हमारा 3, चलो यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर 8 में 3 जाएगा तो 5 बचेगा, इधर कुछ बचा नहीं बचा, यानी 5.38, क्या हो गया 5.38। अब इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना, यानी 5.38 और मल्टीप्लाई कितना करना है 7.9,
तो इसको गुना कर देते हैं, क्या होगा, 9 के 2 बाकी 7, 9 9 27, 27 7 कितना हो जाएगा, 27 7 34, 34 के 4 बाकी 3 हो गया, 9 5 45 3 48। फिर यहाँ 7 से 7 8 56 के 6 बाकी कितना जगह 5, 7 21 5 26 के 6 बाकी 2 और 7 5 35 2 कितना हो जाएगा 37। ये हो गया 2, 8 4 12 2 बाकी 1, 8 6 14 1 15 5 बाकी 1, 7 4 11 1 12 के 2 बाकी 1 और ये हो गया। अब देखना है दशमलव कितने अंक के बाद बैठाना है, तो दशमलव के बाद यहाँ हमारा 2 अंक है और दशमलव के बाद यहाँ पर 1 अंक है, यानी टोटल 3 अंक के बाद हम दशमलव बैठा देंगे 1 2 3। ठीक है, कितना हो जाएगा 42 पॉइंट, यानी 2.002 प्लस 42.522। अब इसको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। हाँ, तो ये हो जाएगा कितना हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.002 और ऐड करने के लिए हम नीचे में आसानी से लिख सकते हैं, यानी 42.522। ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 5 और यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 44.524। हाँ, तो ये हमारा गुना करके कितना हो जाएगा 42.5, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 0। अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। चलो जोड़ देते हैं, ये होगा 4, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 0 और ये 5 की 5 2 2 4 और 4 की 4। ये हमारा आंसर निकला 44.504। ठीक है, इसी तरह से इसको हम सॉल्व करते। अब चलते हैं 8 नंबर का सवाल। देखो 8 नंबर का सवाल क्या है, ये हमारा यहाँ से हम यहाँ पर लिखे हैं 8 नंबर का सवाल इतना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसका क्या करेंगे, चलो इसको लिखते चलते हैं। पहले 8 लिखे प्लस 7.9 माइनस उसके बाद मध्यम ब्रैकेट 2.1 माइनस 6.3 फिर माइनस और इन दोनों को हम जोड़ देंगे 2.1 प्लस 0.9 तो हो जाएगा कितना 9 1 10 यानी 3.0 हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट हमारा छोटी ब्रैकेट ख़त्म हो गया और प्लस 15.2 और ये मध्यम ब्रैकेट से हम घेर दिए। उसके बाद चलते हैं, ये हो गया 8 माइनस 7.9 माइनस, अब देखो इसमें मध्यम ब्रैकेट में क्या करना है, तो ये हमारा प्लस टर्म है, ये भी प्लस टर्म है, इन दोनों को जोड़ देंगे प्लस में आ जाएगा। फिर ये माइनस टर्म है, ये भी माइनस टर्म है, इन दोनों को भी जोड़ करके उसमें घटा देंगे 2.1 और कितना है 15.2, इसको ऐड करना है 15.2 और 2.1, ये हो जाएगा क्या हमारा 2 1 3 5 2 7 1 की 1 को यानी 17.3 आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, चलो मध्यम ब्रैकेट दे देते हैं 17.3 माइनस ये कितना है 6.3 प्लस ये 6.3 माइनस 6.3 और माइनस 3.0 ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 9 यानी 9.3 इसको बंद कर दिए। इसको क्या किया बंद कर दिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा 8 माइनस 7.9 और फिर माइनस, तो ये हो जाएगा 17.3 में कितना घटाएंगे 17.3 में 9.3 जब घटा देंगे तो 0 हो जाएगा 9 8 17, 8 बचा, कितना बचा माइनस कर देंगे हम 8, तो ये हो जाएगा, ये कितना हुआ 8 माइनस इतना और फिर माइनस हमारा 8 हो गया। वैसे तो माइनस 8 और प्लस 8 कट जाएगा तो हमारा आंसर क्या निकलेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 8 प्लस है तो यहाँ पर 8 माइनस हम दिया, यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पर भी प्लस होगा। तो अब देखो यहाँ पर इन दोनों को क्या करना है जोड़ देना और इसमें घटा देना, तो 8 7 यानी 15.9 माइनस 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7.9 आंसर।
ठीक है। यानी इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें पूरा सावधानी बरतना पड़ेगा, तभी हम करेक्ट आंसर पर आ सकते हैं। अर्थात अन्यथा जल्दीबाजी करने के बाद क्या होता है कि ऑटोमेटिक जो है गलत होना ही है और गलत आंसर को हम टिक कर देंगे। इसीलिए इस सब सवाल को बिल्कुल बारीकी से सावधानी से सॉल्व करेंगे और बहुत जल्द ही आंसर पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद चलते हैं, ये 9वें नंबर का सवाल है। 9वां नंबर का सवाल है 9th नंबर का ये, ठीक है। 0.2 + 0.2 - 0.2 भागा 0.2 गुने 0.2 गुना 0.2। इसको कैसे बनाएंगे, मैंने यहाँ पर सवाल आपको लिख दिया है। सबसे पहले इसको गुना करेंगे, उसके बाद इसके साथ गुना करेंगे। चलो यहाँ पर लिखते हैं पहले 0.2 + 0.2 - 0.2 और भागा क्या हो जाएगा 0.2 गुना, इन दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0.04। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 अंक के बाद 10 मतलब हम बैठा दिए। अब यहाँ पर चलते हैं 0.2 + 0.2 - 0.2 और यहाँ पर भाग है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे गुना, ये नीचे आ जाएगा 1/0.2 गुना 0.04। ये दोनों टर्म क्या होगा नीचे आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। बचा के हमारा 0.2 + 0.2 - 1/0.04 -1/0.04। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। 0.2 0.2 ये हो गया 0.4 0.4 - 1/0.04। ठीक है, तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0.04, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 चौके 16 आ गया ये, और 3 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। 2 अंक यहाँ पर, 1 अंक यहाँ पर, 3 अंक के बाद दशमलव और उसमें -1 करेंगे। माइनस कितना करेंगे 1 करेंगे। यहाँ पर जो है ये जो है इतना भागा इतना है, इतना भागा इतना, ये टर्म जो है ये टर्म हमारा ऊपर ही रहेगा, इसको नीचे नहीं करना है, क्योंकि भाग के साथ जो संख्या अटैच है उसी को हम उल्टाते हैं। ठीक है, तो ये और ये कट गया तो ये हमारा हो जाएगा कितना 0.04। ठीक है, ये होगा जाएगा 0.04। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे घटा देंगे, इन दोनों को जोड़ करके 0.4 और -0.04। इसको कैसे घटाएंगे, तो सबसे पहले लिखे 0.4 लिखे, उसके बाद माइनस करेंगे 0.04। तो यहाँ पर 1 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर हम 0 बैठा देंगे। तो 10 1 10 10 में 4 जाएगा 6 और यहाँ पर बचा हमारा कितना 3 में 0 हो जाएगा 3 यानी 0.0। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसको हम इस तरह से बनाते हैं। यहाँ पर जो है भाग के साथ जो संख्या रहता है उसी को ही हम उल्टाते, बशर्ते कि और जो संख्या होगा उसको हम नहीं उल्टाएंगे। अब चलते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है एक 10 नंबर का, वो बिल्कुल इजी है और देखने में तो बहुत हल्का है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या कहते हैं सावधानी बरतना पड़ेगा। ये है हमारा 0.02, उसके बाद प्लस है, प्लस 0.1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.1 लिख दिए, फिर प्लस है यहाँ 0.121 0.121। अब यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है। तो इक्वल कैसे करना है, हम 0 दे करके इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पर 3 अंक है तो यहाँ पर 2 अंक है, 1 0 बैठा दिए, ये भी 3 अंक हो गया। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, यहाँ पर 2 0 दे देंगे तो हमारा बराबर हो जाएगा। अब जोड़ने में हम आसान हो जाएगा, बिल्कुल इजी। ये 0 0 0 1 तो 1 आ गया, उसके बाद 2 2 2 2 4 हो गया, उसके बाद 1 1 2 आ गया, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर 0 है ना। इस तरह से इसको हम बनाते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगले सवाल लेकर के। थैंक यू।